स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कैसे हमें इमेजेस को इंसर्ट करना है और इमेजेस को कैसे यूज करना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि हम इमेजेस को कितने वेरियस वेज से इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपके करिकुलम में 5 वेज अवेलेबल है जिनका यूज करके आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सेकंड मेथड है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग मेथड। थर्ड मेथड में हम इमेजेस को इंसर्ट करने वाले यूजिंग क्लिपबोर्ड। इन फोर्थ हम इमेजेस को इंसर्ट करने वाले यूजिंग स्कैनर। एंड फिफ्थ में हम गैलरी का यूज करने वाले इमेजेस को इंसर्ट करने की। इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी पीडीएफ फाइल ओपन कर लेता हूं। सबसे पहला है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करनी पड़ेगी और जहां पर हमारी इमेज फाइल है उसको हमें लोकेट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इमेज को ड्रैग करेंगे जिस भी राइटर डॉक्यूमेंट में हम इमेज को यूज करना चाहते हैं। ड्रैग करने के बाद हम अपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देंगे, मींस उस फाइल को वहां पे ड्रॉप कर देंगे और इमेज हमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को लोकेट कर लेता हूं। मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, क्लास 10 प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस सेव करी हुई हैं, जैसे आगे अभी आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस शो रखे होंगे। और मैं अपना राइटर डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मुझे इमेजेस को यूज करना है। करंटली अभी मैं इमेजेस को इसी डॉक्यूमेंट के अंदर शो करने वाला हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई करने के लिए हमें अपनी इमेज को ओपन करना है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और ड्रैग करके हमें अपने जो भी हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है वहां पर रिलीज कर देना है। इस मेथड को हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखने वाले, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। सेकेंड मेथड हम देखने वाले इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। सबसे पहला स्टेप है हमें अपने ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जहां पे भी हम इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद हमें पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार। ठीक है, जब हम इन ऑप्शंस को परफॉर्म करेंगे हमारा एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। हमें उस फाइल को नेविगेट करना है जिस फाइल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। चलिए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। वापस से हम उसी डॉक्यूमेंट में आ गए जहां पे हमें इमेजेस को इंसर्ट करना है। अब हम सेकंड स्टेप देखने वाले हैं, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। हमने स्टेप्स रीड आउट कर लिए कि हमें कैसे पिक्चर डायलॉग को यूज करना है। सबसे पहले मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूं। हमें कर्सर प्लेस करना है जहां पर भी हम अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बाद हमें यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे अपने माउस को होवर करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फाइल। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब आपको अपनी फाइल को लोकेट करना है। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पर क्लास 10 प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स अवेलेबल है। मैं यहाँ से किसी भी इमेज फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और फिर हम ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक करा तो आप ध्यान से देखिए ये फाइल आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। सो इस मेथड का यूज करके आप अपनी फाइल को, इमेज फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेप देखने वाले हैं, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड मेथड के अंदर हम इमेज को इंसर्ट करने वाले यूजिंग क्लिपबोर्ड। सो उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है, हमें दोनों ही सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट मीन जहां से हम इमेज को कॉपी कर रहे हैं, और टारगेट डॉक्यूमेंट मीन जहां पर हम इमेज को पेस्ट करेंगे, इन दोनों को ही हमें क्या करना है? ओपन करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट में से हमें इमेज को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे और हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+C। आपको जैसे डेटा को आप कॉपी करते हैं उसी सेम मेथड में आपको इमेज को क्या करना है? कॉपी करना है। उसके बाद आपको आपके टारगेट डॉक्यूमेंट पे ओपन आ जाना है, मीन्स जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप इमेज को प्लेस करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको कर्सर को प्लेस करना है, मीन्स अपनी फाइल को अपने कर्सर को लोकेट करना है जहां पे आप अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज करके अपनी इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। चलिए इस मेथड को हम परफॉर्म करके देखते हैं। सो अब हम थर्ड स्टेप को परफॉर्म करने वाले हैं। तो वापस से जो अभी हमने फाइल इंसर्ट करी थी यूजिंग स्टेप 2, मेथड 2, उसको हम डिलीट कर देते हैं। क्लिपबोर्ड का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूं। सो यहां पर मैंने पहले से ही फोल्डर ओपन करा हुआ इमेजेस वाला। अब मैं एक फाइल को कॉपी कर लेता हूं, इमेज को कॉपी कर लेता हूं जिससे मुझे इंसर्ट करना है। मैं इसी इमेज को वापस से इंसर्ट करके दिखा रहा हूं। आप शॉर्टकट की Ctrl+C यूज कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है आप इस पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। फिर आपको अपने टारगेट डॉक्यूमेंट में जाना है, मींस हमारा टारगेट डॉक्यूमेंट वही है, मींस इसी को मैं टारगेट डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं जहां पे मुझे इमेज को यूज करना है। आप शॉर्टकट की Ctrl+V भी यूज कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब भी आप राइट क्लिक करते हैं तो जो ये मेन्यू ओपन होता है जहां पर आपको ये वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इस मेन्यू को बोलते हैं हम शॉर्टकट मेन्यू। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पेस्ट वाला। सो देखिए आपकी इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस मेथड का, थर्ड मेथड का यूज करके हमने अपनी फाइल को इंसर्ट कर दिया। सो फोर्थ स्टेप के अंदर हम इमेज को इंसर्ट करने वाले यूजिंग स्कैनर। सो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी PDF फाइल ओपन कर लेता हूं। अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है स्कैनर का यूज करके, तो सबसे पहले हमें इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, देन पिक्चर पर जाना पड़ेगा, देन हमें स्कैन पे जाना पड़ेगा, और फिर हमें सोर्स को सिलेक्ट करना है, मींस उस स्कैनर को सिलेक्ट करना है जिससे हम अपनी इमेज को स्कैनर से रीड करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आप इस मेथड का तभी यूज कर पाएंगे जब आपका स्कैनर कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। करेंटली अभी मेरे सिस्टम से स्कैनर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम स्कैन तक का ऑप्शन परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए इसे हम परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम मेथड 4 का यूज करके इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी करंटली मेरे सिस्टम से स्कैनर अटैच नहीं है। हम पार्शियल स्टेप्स ही परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूं। फिर हमें इंसर्ट मेन्यू बार पे जाना है। जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है
यहां से हमें पिक्चर पर जाना है और फिर हमें स्कैन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन अवेलेबल है सेलेक्ट सोर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास स्कैनर अटैच्ड है तो यहाँ पे वो स्कैनर के नेम यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप उस स्कैनर का यूज करके आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर पाएंगे। मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन स्कैनर ना अटैच होने की वजह से हम इस स्टेप को इतना ही परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब हम 5th स्टेप के अंदर इमेज को इंसर्ट करने वाले यूजिंग गैलरी। सो इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए पहले हम स्टेप्स रीड आउट कर लेते हैं जो कि हमें पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। सो अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है फ्रॉम द गैलरी तो गैलरी आइकन हमें स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर अवेलेबल होता है। अगर बाई चांस आपका स्टैंडर्ड टूल बार एक्टिव नहीं हो तो आप टूल्स मेन्यू में जाकर गैलरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी कुछ इस टाइप से गैलरी ओपन हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस टाइप से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको जो भी इमेज को इंसर्ट करना है उसको आपको यहाँ से लोकेट करना पड़ेगा। अब पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उसे ड्रैग कर सकते हैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर आप उस इमेज पे राइट क्लिक करके उसे आप इंसर्ट पे जाके कॉपी ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड का यूज करके आप अपना इमेज इंसर्ट कर सकते हैं गैलरी ऑप्शन का यूज करके। चलिए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। सो अब हम 5th स्टेप का यूज करके इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं। अभी हमने देखा कि हमें सबसे पहला मेथड है स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करके। सो स्टैंडर्ड टूल बार पर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है गैलरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी गैलरी ओपन हो चुकी है। अब आपको जो भी फाइल को लोकेट करना है, जैसे मेरे को कंप्यूटर्स की इमेज को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मैंने लोकेट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इस फाइल को मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड मेथड है इंसर्ट करने का। राइट क्लिक करें, जैसे इस इमेज पे राइट क्लिक करा तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हुआ, वहां से हमने इंसर्ट पे क्लिक करा और फिर मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करा तो इस मेथड का यूज करके भी आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी यूजिंग गैलरी आइकन या गैलरी मेन्यू। इसको वापस से डिलीट कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस गैलरी को वापस से डिसेबल करने के लिए आपको वापस से इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये आपकी गैलरी डिसेबल होगी। और गैलरी को अगर हमें कहीं और से इनेबल करना है तो हमें टूल्स मेन्यू पर जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गैलरी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी गैलरी शो हो जाएगी। तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करके आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सो इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। गैलरी को वापस से डिसेबल करते हैं। टूल्स में गए, गैलरी ऑप्शन में गए, यहाँ से हमने अपनी गैलरी को डिसेबल कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो टोटल हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं जिनका यूज करके आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। थैंक यू।